बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यानी इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम उर्दू में इसम इशारा करते हैं। तो सिंगल सम, टूवर्ड्स समबॉडी और समथिंग, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली चार होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये चार इंग्लिश में इसम इशारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिससे हम उर्दू में इसम इशारा करते हैं। उर्दू में दो यूज़ होते हैं, ये और वो। सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी हम दोनों ही वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि इंग्लिश में डिफरेंट है। रूल इसके क्या है जी? पहला रूल ये है कि दे ऑलवेज टेक लिंकिंग वर्ब आफ्टर देम। इनके बाद हमेशा लिंकिंग वर्ब होता है। तो लिंकिंग वर्ब आप समझते हैं ना कि वही हेल्पिंग वर्ब जो जिसके बाद मेन वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। जब वो अकेले यूज़ होते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं आमतौर पर। ये उसकी निशानी है, लेकिन ज़रा देख लेना कि क्या इसमें लिंकिंग वर्ब ये कहीं हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब के तौर पर यूज़ तो नहीं हो रहा। यूज़ एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे, और सिंगुलर के लिए दिस और दैट यूज़ होंगे, और प्लूरल के लिए दीज और दोज यूज़ होंगे। देखें जी, दिस इज़ अ बुक। अब इसमें उसने जो कहा था कि ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे, ये देखें ये सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है, और उसके बाद उसने कहा था कि आप इसके बाद लिंकिंग वर्ब आएगा, ये लिंकिंग वर्ब आया हुआ है। दूसरी एग्जाम्पल में देख लें, ये सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब है। तीसरी में देख लें, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब। तो उसने जो हमें निशानी बताई कि इनके बाद हमेशा लिंकिंग वर्ब आएगा और ये हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। तो यहाँ पे इन सारे एग्जाम्पल्स में ये चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन ग्रामर की किस कैटेगरी से इनका ताल्लुक़ है इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम जो कुछ पेज पे पढ़ रहे हैं, हम बुक की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने है पेज पे, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रामर के लिहाज से इसका नाम क्या है और ये यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देखें, दिस इज़ अ बुक सिंगुलर था, दीज आर बॉयज़ प्लूरल थे, तो इसकी प्लूरल फॉर्म हमने दीज यूज़ की है। दैट इज़ अ मैन सिंगुलर के लिए, और दोज आर गर्ल्स प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आज जो लेसन पढ़ेंगे आप उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ हुए हैं, और उसको आप लोकेट करते जाएंगे और उसके फंक्शन को भी याद रखेंगे, और देखेंगे कि इनके बाद लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं या वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर वाकई यूज़ हो रहे हैं। थैंक यू।